हाय एवरीवन। आप होप सब अच्छे होंगे, राइट। चलो, आज तक हमने वर्चुअली फायरवॉल के बारे में बहुत पढ़ाई किया। चलो कुछ हम फिजिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पोलो ऑल्टो, राइट। देखो, पोलो ऑल्टो की डिमांड तो है भाई, इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। मार्केट में अगर पोलो ऑल्टो आपको आती है, सो यू आर गोइंग टू गेट मोर अपॉर्चुनिटी। तो देखो यार, फिजिकली फायरवॉल पे काम करने का ना कुछ मजा ही अलग है। आई नो कि थोड़ा सा लैब कॉन्स्टेंट है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कॉस्टली एक एक फायरवॉल 6-8 लाख रुपए की आती हैं। So it's not easy for anyone to arrange that, firewalls for the live trainings, क्योंकि वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो इसलिए वर्चुअली हम एक्सप्लोर करते हैं, बट वर्चुअली में भी 99% चीज़ें हमारी हो जाती हैं। कुछ एक परसेंट चीज़ें होती हैं जो नहीं हो पाती हैं। तो उसको भी हम फील करने के लिए कि हमारा 1% भी क्यों बचे, हमने क्या किया है कि हमने बिल्कुल फिजिकल फायरवॉल लिया है आपके लिए। और इस फिजिकल फायरवॉल में हम एक एक चीज एक्सप्लोर कराएंगे आपको कि भाई ये फिजिकल फायरवॉल दिखती कैसी है। पहले तो आप लोग को यही नहीं पता होता कि फायरवॉल दिखती कैसी है। और देखो, हमारे पास दो फायरवॉल है, फोर्टिगेट की है। फोर्टिगेट को अभी दिखाते हैं हम कैसे है, कौन सी फायरवॉल है। बट अभी हमारा ये पोलो ऑल्टो है, इसको देखो आप लोग। तो पोलो ऑल्टो फायरवॉल जो हमारे पास है, इसका मॉडल है 820 फायरवॉल मॉडल, राइट। अगर आप देखोगे इसको तो 820 फायरवॉल मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है, पोलो ऑल्टो की फायरवॉल हमारे पास है। अब ये इसका जो पहला आप पिक्चर देख रहे हो, इसी 820 फायरवॉल का ये आपका फ्रंट पैनल है। लेकिन इसी का दूसरा पेयर फायरवॉल है, क्योंकि एसी पे देखना है ना, इसका बैक पैनल है। तो मैंने दोनों फायरवॉल इसलिए उल्टा कर रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा मैं समझा सकूं कि भाई फ्रंट पैनल और बैक पैनल में क्या डिफरेंस है, कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या इनका मतलब होता है, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को मिल सके। सो बेसिकली है क्या कि जो बैक पैनल आपको यहाँ दिख रहा है, देखो ये तो आपका एक पावर सप्लाई हो गया, ये वाला देखो, सॉरी ये वाला देखो, ये आपको पावर, यहाँ से आपको पावर सोर्स मिलता है। मतलब कि इस लोकेशन से आपकी फायरवॉल को हम ऑन करते हैं, पावर देते हैं, ताकि इस फायरवॉल को आप पावर ऑन कर सको। देखो ये जो बाकी चीजें दिख रही हैं आपको, यहाँ पे फैंस हैं, ये दोनों फैंस हैं, ये सारा इस कूलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि ये फायरवॉल मेरी ठंडी रहे। पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका सीरियल नंबर है, जिसके थ्रू बेसिकली आप क्या करते हो, सीरियल नंबर से आप फायरवॉल को आइडेंटिफाई करते हो यूनिकली कि मेरा फायरवॉल कैसा है, कहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन है, कैसे ये आपका नेटवर्क में लाइक बेसिकली आइडेंटिफाई होगा। सो ये पोलो ऑल्टो के सीरियल नंबर है जो बेसिकली आपको यहाँ देख रहे हैं। यहाँ मॉडल है, देखो ये वाला आप देखो, यहाँ पे मॉडल दिखा हुआ है, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है, दिस इज द मॉडल ऑफ द फायरवॉल। यहाँ पे देखो वोल्टेज भी लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर देखोगे तो दिस इज द वोल्टेज ऑफ द फायरवॉल। सो ये सारी चीजें आपको बैक पैनल में मिलती है। तो बैक पैनल में बेसिकली आपको तीन चीजें मिलती हैं। एक तो आपका सीरियल नंबर डिटेल होता है, दूसरा आपका पावर सप्लाई का डिटेल होता है, तीसरा जो बेसिकली आपका होता है वो होता है कि आपकी फैन की डिटेल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो इसका फ्रंट पैनल होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो नीचे वाली फायरवॉल आप देख पा रहे हो, तो ये फायरवॉल का जो फ्रंट पैनल होता है ये क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें भी आपका पोलो ऑल्टो का मॉडल लिखा होता है, कैसे फायरवॉल कनेक्टेड है, क्या इसके पीछे आपका बेसिकली ब्रांडिंग है, वो सारी चीज दिखती है। और इसके साथ में देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखता हूँ, देखो आपको ये इधर साइड देखोगे आप यहाँ पे, सो आपको ये पूरा जो चार पोर्ट दिख रहा है ये आपका बेसिकली कॉपर पोर्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको लैन या वैन कनेक्ट करना है तो इसमें आप लैन वैन कनेक्ट करते हो। चार पोर्ट है, हर फायरवॉल का अलग अलग मॉडल होता है, और हर मॉडल में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि 820 में आपको चार पोर्ट है तो यही चार पोर्ट बाकी अदर फायरवॉल में रहेगी। नहीं, बड़ी फायरवॉल होगी, जैसे 5500 सीरीज की फायरवॉल है, मीन्स 5000 सीरीज की फायरवॉल है, 7000, तो चेसी बेस फायरवॉल होती हैं, उसमें हमारा अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। इस तरह से अगर देखोगे तो यहाँ पे जीबिक पोर्ट्स हैं, ये हमारे फाइबर पोर्ट्स होते हैं। जो नीचे वाले देख रहे हो ये सब पोर्ट्स, ये सारे जितने ये पोर्ट देख रहे हो आपको जीबिक पोर्ट्स हैं, इसमें आपको फाइबर कनेक्टिविटी होता है। फिर ये देखो आपका यहाँ पे अगर आओगे तो एच ए पोर्ट देखने को मिलता है, दोनों एच ए पोर्ट है, HA1 एंड HA2। तो HA1 HA2 कैसे कनेक्ट होते हैं, तो अगर इस फार्मूल को मैं उल्टा कर दूं, ये वाले फार्मूल को देखो, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये दोनों का फ्रंट पैनल हो गया। तो एच ए कनेक्ट करना है, देखो अब दोनों फार्मूल हमारी एक तरह दिखने लगे। तो एच ए से क्या होता है कि अगर मैं केबल निकालूं, जैसे हमारा लैन केबल है, ठीक है, तो इस लैन केबल को इससे ऐसे लगा दूं, अब बिल्कुल नया लैन केबल है जिसमें शोकेस करता हूं, मिस्टर अनुराग कैन यू शो मी। सो एक एच ए का केबल निकालो, इसमें से एच ए केबल लगा दो, सो इट इज गोइंग टू शो यू हाउ इट इज गोइंग टू बिल्ड द एच ए। जो बाकी मेरा मैनेजमेंट पोर्ट है, यहाँ पे देखो ये मैनेजमेंट पोर्ट है मेरा, इससे आपको जीवाई लेना है तो फार्मल पे आप जीवाई लेके आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ तो एक एच ए ऊपर लगा दो, एक आप नीचे नीचे में लगा दो। अगर पावर ऑन होता तो ये एच ए का एक कंट्रोल लिंक बन जाता है। ऐसे ही दूसरे फायरवॉल में दूसरे पोर्ट जो होते हैं ना, उसमें भी आपको एच ए लगाना है तो आपका ये डेटा लिंक का ये काम करता है। तो HA1 होता है, HA2 होता है, जैसे यहाँ कनेक्ट कर दिया इसमें, तो एक आपको HA1 का HA1 में लगाना है, HA2 का HA2 में। देखो अभी HA1 का केबल जो है, HA1 का केबल HA1 में, तो इस तरीके से लग गया। नीचे HA2 दिख रहा है आपको, इस HA2 का इसमें HA, तो कंप्लीट HA बन जाएगा। फिर क्या होगा कि इसको अगर मुझे निकालना है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं इन केबल्स को, ऐसे ऐसे निकल गया, राइट। अब इसी फायरवॉल का मुझे अगर मैनेजमेंट एक्सेस लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मैनेजमेंट पोर्ट में, ये जो अनुराग इसको प्लेस करना मैनेजमेंट में,
सो दिस इज गोइंग टू बी मैनेजमेंट पोर्ट, यहाँ लिखा हुआ इसमें। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड तो मैंने लगा दिया, ये देखो एक साइड मेरा ये लाइन केबल हो गया और एक साइड फ्री हो गया, तो इसको मुझे कंप्यूटर में लगाना है। कंप्यूटर में लगाएंगे तो इस पर बाई डिफॉल्ट आईपी होती है 192.168 1.1/24 का। तो अगर दूसरे साइड भी अगर मैं कंप्यूटर में लगा दिया इस लैन को, तो ये क्या होगा कि आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और फिर क्या होगा कि आप इसके GUI एक्सेस ले सकते हो। तो ये मैनेजमेंट आपका GUI एक्सेस के लिए है। फिर आपको कंसोल लेना है, तो देखो नीचे वाला पोर्ट कंसोल के लिए है, ये वाला पोर्ट कंसोल के लिए है, तो मतलब CLI ले सकते हो। ये USB पोर्ट का है, ये कंसोल C टाइप का इधर इधर पोर्ट आपको इधर दिख रहा है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हैं, फिर ये पावर है, स्टेटस है, ये सारी डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फायरवॉल सीखना है, राइट, इफ यू वांट टू रियली पैशनेटेड टू लर्न अबाउट द फायरवॉल, सो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है कि जो आपको हैंड्स ऑन, जैसे मैं कैमरे पे दिखा रहा हूँ ऐसे मैं आपको कन्फिगरेशन करके भी दिखाऊंगा मेरे दोस्तों कि भाई इस फायरवॉल पे कंसोल कैसे लेते हैं जी भाई। मैंने पूरा डैशबोर्ड पीछे आपको स्क्रीन पे कैमरे से पूरा फोकस करके दिखाऊंगा कि हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो अगर आपको सीखना है देन यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग। तो हम लोग वर्चुअली करेंगे, फिजिकली करेंगे, इन कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड, आजकल हाइब्रिड का कल्चर चल चुका है। सो विल ट्राई टू डू हाइब्रिड कि भाई वर्चुअल लर्निंग कैसे होती है, फिजिकल लर्निंग कैसे होती है ना, हाउ वी कैन जस्ट मेक द कंप्लीट लर्निंग। सिमिलरली अब हम पॉलो ऑल्टो की तो बात कर लिए। देखो हमारे पास 40 गेट का भी बक्से हैं, राइट। ये सबसे हमारे पास ब्रांड न्यू, देखो अभी तक इसके कवर भी नहीं उतरे, बिल्कुल ब्रांड न्यू 40 गेट आई है हमारे पास, दैट इज अ लाइसेंस 140 गेट फायरवॉल। सो ये 40F है जो काफी स्मॉल बहुत प्यारी फायरवॉल है 40F की। देखो ये भी HA है। तो इसके बारे में भी हम लर्निंग करेंगे, राइट, क्योंकि कई लोगों को बड़ा कंप्लेन आ रहा था कि सर 40 गेट फायरवॉल दिखाओ कैसा दिखता है, कैसे काम होता है। तो टेंशन ना लो, आप सब जुगाड़ कर दिया हमने आप लोगों को पढ़ाने के लिए। इस 40F में भी देखो आप लोगों को, तो देखो यहाँ पे आपको बड़े अच्छे अच्छे पोर्ट है, टोटल 8 पोर्ट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको कंसोल पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सेम यहाँ पे है, पावर एडेप्टर वगैरह भी है इसके अंदर, राइट। तो ये आपके, मैं एक तरफ फ्रंट पैनल कर देता हूँ। तो इसमें भी हम HA बना लेंगे, राइट। ये बेसिकली लो एंड फायरवॉल है, राइट। बट ये आपको अगर 10 यूजर है, 20 यूजर है, 50 यूजर है, उसके लिए बहुत बेस्ट फायरवॉल है। मतलब अगर आपको उसको यूज, उसके लिए यूज करना है तो यू कैन यूज इट। और इसके अंदर आप सारी फैसिलिटी वो यूज कर सकते हो जो आपको चाहिए। मतलब कंसोल केवल आपके पास है, 8 पोर्ट हैं, आप इसमें पावर दे सकते हो, USB है इसके अंदर। तो इसमें पूरा HA बना के हम लोग HA भी हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कैसे HA कॉन्फ़िगर होता है, कैसे आपकी फायरवॉल लाइव होती है, क्या होता है। तो सारी चीजें आपको 40 गेट में आपको देखने को मिलेगा एंड कंप्लीट लर्निंग होगी। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपको रियली फायरवॉल्स के बारे में सीखना है, ऐसे ही हम चेक पॉइंट भी अभी लॉन्च करने वाले हैं। बस हमारा चेक पॉइंट का वेंडर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इट इज कमिंग ऑन द वे। जैसे ही आएगा चेक पॉइंट में दिखाएंगे, कंप्लीट आपको हार्डवेयर बेस्ड लर्निंग हम देंगे अब, ताकि आप लोगों को वर्चुअल प्लस हार्डवेयर हाइब्रिड लर्निंग मिले, ताकि आपको मजा आए पढ़ के कि हाँ यार कुछ तो पढ़ाई हमने किया है। सो आई होप कि आप लोगों को अभी समझ आ गया होगा कि हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड। एंड मिलते हैं एक्चुअल नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम बात करेंगे कि इन फाइलों को लॉगिन कैसे करते हैं, इनको लाइसेंस कैसे करते हैं, इनको ऑनबोर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द क्लास। थैंक यू सो मच गाइस।